क्या गुरु जी झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोलने वाले को आपने अपना गुरु बनाया? अरे ये सब पूछा जाएगा आपसे। वो समय सब आ रहा जो तुमके मथुरा में 1952 से 2012 जो पढ़ाया सिखाया समझाया गया और जिसको आपने भुला दिया वो आपसे सब पूछा जाएगा। वो समय बहुत नजदीक है। ये भारत की जनता सब पूछेगी क्योंकि इसको आपने गुरु के वचन सुनाए हैं। भाषण की प्रवचन देके आपने ये सुनाया है कि सुख शांति विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव राम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब आप कहते हो बाबा जी मर गए, ये सुख शांति कौन देगा? ये विश्व को सुख शांति कौन देगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। आशा कोई सच्ची विज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो जो विश्व को सुख शांति दे दे। यहाँ आदमी अपने शरीर को सुख शांति नहीं दे पा रहा, इतनी खराब स्थिति खराब समय आ गया। और बाबा जी ने तो विश्व को सुख शांति देने का वादा किया। ये वादा किसी ने नहीं किया। जिनको भगवान कहते हैं त्रेता के नाम के ऊपर कहकर इन्होंने देशी विदेशी परिवर्तन किया, लेकिन विश्व परिवर्तन किसी ने नहीं किया और ये आवाज किसी ने लगाई भी नहीं। सिर्फ बाबा जी गुरुदेव जी महाराज की ये आवाज है और उन्होंने कहा मैं विश्व का परिवर्तन करूंगा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का हमें परिवर्तन से न रोक सकता है न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर आप कैसे बोल गए? इतना बड़ा चैलेंज सृष्टि में किसी ने नहीं दिया कि मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ और मुझको अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। कौन सा काम? कलयुग भगाने का, सत्यु लाने का। ये काम सृष्टि में कोई कर नहीं सकता और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि हमारा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है जो ऐसा चैलेंज कर रहा सारी सृष्टि को। तो सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। और बाबा जी ने क्या जानकारी आपको दी? कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके मैं न दिखला दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी गुरु की सच्चाई है। आपने बड़े गुरु की सच्चाई भी खोली। तुमने कौन सा अच्छा कर? एक तो पहले भी अच्छा नहीं किया। गुनालात के गुरु के पास पहुंचे थे। बाबा जी कहते तुमने तो जैसे पहाड़ के पहाड़ पूरे कर्म लाद के रखे और इसमें से एक कोई हटा नहीं सकता। इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी धनवान बलवान बुद्धिमान हो, अगर आपको 1 करोड़ रुपए लो हमारा एक पास ये काम हुई। ये रुपए आंदोलन से काम होने वाला नहीं है। कर्म रुपए पैसे से नहीं काटेगा। कर्मों के लिए क्या लिखा? गोस्वामी जी महाराज ने रामदेव मानस में संत तरस जिन ताकत करी, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय होता है। केवल अपना दर्शन लेकर तुम्हारे अंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। उनके पास ज्ञान अग्नि नाम की चिंगारी है जिसके द्वारा तुम्हारे अंत जन्मों को के पापों को खत्म करने का उन्होंने वादा किया। फिर भी आप भूल गए। ऐसा वादा भी कोई नहीं कर सकता। यह शक्ति किसी के पास नहीं कि तुम्हारे पाप कर्मों को माफी कर। जिनको भगवान कहते हो त्रेता के राम का पर कहकर जरा उनका कि आपको ये भगवान का कि भगवान राम ने तो अपने पिता को नहीं माफ किया।
तुम्हें क्या माफ कर देंगे पिता होने वाले? उनके पिता का अपराध क्या था कि धोखे में सूरज कुमार की हत्या हो। एक हत्या धोखे में तमाम लोगों ने शिकायत की, अरे भगवान आपके पिता ये माफ कर दीजिए, ये अपराध हो गया। भगवान राम ने कहा हमको माफ करने का अधिकार नहीं, माफ करने का अधिकार तुम्हारे जीवन को माफ करेंगे। हमको तो इनके कर्मों का परिणाम सुनाने देने का अधिकार, अच्छे को अच्छा बुरे को न मैं इनका कर्म काट सकता हूँ, न माफ कर सकता हूँ, न बराबरी कर सकता हूँ। ये ऐसा नहीं किया। मैं महाकाल के हुक्म से इस काल में आया हूँ, जो काल की व्यवस्था अच्छा करेंगे तो अच्छा करो, बुरा करेंगे तो बुरा करो। ये तुमने नहीं कहा। काल के कानून को नहीं पढ़ा, काल के दिन में रहकर तुम न्याय के कानून को तुम क्या समझ पाओ? वो तो तुम्हारी समझ के बाहर हो गए। वो सब आप भूल गए, सब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जो सम्राट दयालु ने तुम्हें सुना के सत्संग सेवा लगा के सेवा करा की और मतलब यानी सुमरन ज्ञान भजन करा के आपको सही सत्य रास्ते पर लाके खा दिया। आप तुम लोग इलाकियों के चक्कर में आते फिर तुम वही चले गए, जहाँ से निकाला फिर वही चले, वही लोग लालच था। अरे उन्होंने तो इसलिए किया कि बाबा जी को अगर मौत का संदेशा अपना देंगे सबको, ये मथुरा का राज्य हमको मिल जाए। उनको ये नहीं पता है कि मथुरा के राज्य के अधिकारी 45 करोड़ ये किसी एक की मथुरा नहीं, न एक की होगी, न एक माना पाएगा। आप देखिए आगे क्या हो रहा है। इन्होंने मैंने 28 मई 2012 को ऐलान किया था। किसी लोगों ने कहा कि बाबा जी मर के चले गए, तुम सब लोग देखते रहना, ये सब तुम्हारे सामने मौत के और सब मर गए। सब आपके घर पहुंच जाएगा। और इससे पूरा क्या हो सकता, जो बड़े गुरु को बदनाम कर रहा, झूठ बोलने वाला, दक्षिणा भी करने वाला, करेवाली करने वाला सिद्ध कर रहा, इससे बड़ा कोई अपमान है। प्रेमियों सबसे बड़ी सजा है मौत। वो भी लोगों ने गुरु को दे दी, उन्हीं का खाया और उन्हीं क्या रहे, ऐसे आराम किया, अपनी के साथ इसने गुरु को नहीं छोड़ा, क्या तुम्हें छोड़ देगा? गुरु को नहीं बचता, क्या तुम्हें वक्त देगा? गुरु से हमदर्दी नहीं बना पाया, क्या तुम्हारे पर कोई हमदर्दी कर देगा? ये तो आपको विचार करना ही हूँ, आज नहीं तो कल। मैं तो इशारा करने आया हूँ, आज से पूछने आया हूँ कि आप लोग मथुरा जाते रहे हो, ये बताओ मथुरा में जाते थे तो आप गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? और किसकी मानने? तो चेलों की मानता। गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? और ऐसा गुरु भक्ति भूल गए, चेला भक्ति में ये बेचारे अभी को नहीं मालूम कि चेला पार करेगा कि गुरु पार। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखकर ये कलयुग के जीवों की शंका समाधान किया और गुरु की महिमा को क्या लिखा उन्होंने कि गुरु दीन भावा निधि तरना कोई और जो भी शंकर सब होई। का कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान
धर्मान परमान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान तुमने बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। और वो गुरु जो नाम जहाज लेके आए कैसे पार करेंगे? तुम जिनके पास गए गुरु को छोड़कर उनके पास नाम जहाज है, किसी के पास नाम जहाज है कि तुम कैसे पारो? कभी बोलते बाबा जी ने क्या कहा था, मैं देव गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे देव गुरुदेव नाम पर सवार हो जाए जहाज पर, तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। देखियो क्या जहाज खाली चला गया? जो कह रहे हो बाबा जी मर गए तो क्या जहाज खाली लो? विचार लगाने का मतलब क्या? जब कोई जीवात्मा बैठी नहीं, अभी कोई जगी नहीं, घर पहुंची नहीं, और बाबा जी ने वादा क्या किया? बच्चे देके वादा किया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। आपको अपने काम का पूरा परिचय दिया कि इसमें तुम्हें मंडल में आने का मेरा एक ही काम है कि जीवात्माओं को जगाना, उनको घर पहुंचाना। गुरु के नाम में घर पहुंचाऊंगा। यहाँ चेले ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखो, ये क्या क्या या चेले का गुरु के प्रति यही कर्तव्य होता है, यही इनकी मर्यादा है। जरा इनको देखो, इन्होंने वो काम किया जो आगे आने वाले भविष्य में इनमें से कोई अपने आप को बाबा देव गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं करा सकता। इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता? आपको ये सब सोचना चाहिए। एक बात और आपसे पूछूंगा, आप बाल बच्चे दारू सत्य बोलना, आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। गुरु महाराज से। गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को नित्यानंद लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और फिर आप क्या कर रहे हो? चलो के पीछे नाम गुरु ने साइड में इधर आ जाए, इधर हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने के बाद गुरु का क्या रहते इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है, फिर तुम मथुरा जाते हो, तुम्हारे मतलब क्या? क्या सत्संग आपने सुना? वो भी एक दिन नहीं, 7 साल आपको सुनाया गया। 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 7 वर्ष आपको सुनाया गया और 10 वर्ष ये लीला था। जो लीला की के बाद ये 10 वर्ष आपको सुनाया जाता। 70 वर्ष तुम्हारे निकल गए और तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, एक भी बच्चन आके तुम्हारी समझ में आई। बच्चन नहीं समझ पाए हो तो ये बताओ, शंकर संदेह मूल ब्रह्म से कैसे बचोगे? बच्चन बचने बचाने का काम करते। बच्चन कोई भाषण श्री बच्चन मनोरंजन नहीं है, वो बचने बचाने का काम। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। बाबा जी ने कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग से द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये सब आप भूल गए। ऐसे ऐसे वाले विलक्षण अद्वितीय अनोखे जिस महापुरुष ने किए और आप अपने गुरु के सारे वचनों को भूल, और बाद में गुरु को भूल ही नहीं गए। ये कह दिया वो तो मर के चले गए। इसका मतलब तुम्हारा काम कभी नहीं हुआ, तुम्हारी जीवात्मा कभी नहीं जा सकती। फिर वो नामदान देने का मतलब क्या होगा? अम्मा तुम्हारी बैठी है,
नामदान लेने का मतलब क्या होगा, प्रचार करने का मतलब क्या होगा, बड़े बड़े राष्ट्रीय सम्मेलन अधिवेशन किए गए उनका मतलब क्या होगा, 3 साकेत महायज्ञ कराए गए उनका मतलब क्या होगा। और कहा था बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी जो सतयुग आगमन का होगा, तो भूल गए आप, चौथा यज्ञ अभी बाकी। और कहा था वो चौथा साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक छोटा सा जंगल, पियाबाद जंगल में एक छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने 45 करोड़, बाबा जी ने पहले ही छटने कर दी थी 10 करोड़ बच्चे, बाकी स्वार्थी लोभी लालची ये इधर उधर सब भाग जाएंगे। 10 करोड़ प्रेमी उस मैदान में आएगा, उसी मैदान में चतुर्थ चौथे सतयुग महा साकेत यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा और उस यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। ये सब आप बोल गए, तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं, क्योंकि कोई 3 वर्ष का नामदारी, कोई 10, कोई 15, कोई 20 वर्ष। बाबा जी संदेश सुना रहे थे जुलाई 1952, तब तो आप पैदा भी नहीं हुए। कब से संदेश हो रहा, इसीलिए आपको संदेश नहीं मालूम, वो आपको भविष्यवाणियां नहीं मालूम जो बाबा जी ने उस समय कही, ये आपको कुछ नहीं मालूम। इसीलिए तुम शंका संदेह में चले। और जिन्होंने प्रचार किया वो 5 लोग, ये 5 लोगों ने नाटक किया मर जाने वाला, उसका प्रचार तुम 45 करोड़ क्या करते। हमें तो इस बात पर बड़ा दुख हो रहा कि तुम 45 करोड़ क्या करते रहे। 5 लोगों ने अपना नाटक बना सिद्ध कर दिया और तुम्हें दिखाया भी कुछ नहीं। जब अंतिम समय आपको बुलाया गया कि आप लोग मथुरा आ जाओ, बाबा जी शरीर छोड़ दिए, अंतिम दर्शन कर जाओ, सब लोग दर्शन करने गए होंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या किसी प्रेमी ने बाबा जी को के शरीर को पूरा खोल के मथुरा में देखा था? नहीं। सच बोलो। नहीं। क्या किसी प्रेमी ने हिंदुस्तान के बाबा जी के शरीर को मथुरा में खोल के देखा था? नहीं खोल के देखा। या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर तुमने विश्वास कैसे किया? अगर कोई कहे तुम्हारा पिता मर गया, क्या बिना देख के विश्वास करोगे? अगर लाश न दिखाई जाए क्या आप विश्वास करोगे? और बिना विश्वास किए क्या 13वीं मनाओगे, बाद मनवाओगे? और तुमने गुरु के लिए सब कुछ करा, तुम्हें ने सिद्ध किया। उन 5 लोगों ने चालाकी होशियारी कह के सारी संपत्ति तो हड़प ली, अब कब्जा कर लिया तुम्हारे आश्रम पर, जबकि आश्रम 45 करोड़ प्रेमियों का, किसी एक का नहीं और न एक का रहेगा। आप देखते जाइए ये कैसे भगते हैं, दिखाई नहीं देगा, वो समय लाके खड़ा कर दिया जाएगा। ये वैचारिक क्रांति का बिगुल जो बज रहा है ये ऐसे वैसे नहीं, ये कुछ करने के लिए निकला। ये साइकिल यात्रा हिंदुस्तान में कोई नहीं निकाल सकता जिसमें 50 कन्याएं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज। आज ये कोई नहीं समझ पा रहा, न सरकारी, न कर्मचारी, न यानी काश्तकार, न मजदूर, न यानी व्यापारी, कोई नहीं समझ पा रहा ये क्या खेल हो रहा, जबकि सबके हित का। मैं चाहता हूँ एक अच्छे सच्चे बेईमानी, ईमानदारी, चरित्रवान का एक समाज तैयार हो, अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो और सब सुखी हो, सबको शांति मिले, सब अपने परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए 8 घंटा खेती करे, दुकान करे, दफ्तर करे, बिजली व्यापार मजदूरी करे, सच्चाई ईमानदारी के साथ, और शाम को आओ तो अपने बाल बच्चों की खिदमत सेवा करो। आएगा एक आर्थिक सरकार, जब कोई काम तुम्हारे पास न हो तो अगर अपने को हिंदू कहते हो
तो 1 घंटा भगवान का सच्चा भजन इसी मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा से करें। अगर अपने आप को मुसलमान कहते हो तो इसी जिस्मानी मस्जिद में रूह से खुदा की सच्ची इबादत करो। अगर आपको अपने ईसाई कहते हो तो इसी मेन बॉडी में यानी खुदा की प्रेयर। अगर आप अपने को सिख कहते हो तो इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन। शब्दवाणी, आकाशवाणी, अनेक वाणी, ईश्वर वाणी सुनो। इसी में कलमा और आयत हो रही है, आवाज आ रही है, उसको सुनो। लेकिन कैसे सुनोगे? जैसे यहाँ की आवाज शरीर के कानों से सुनते हो, ऐसे ऊपर की जो भी आवाज आ रही है वो आत्मा और रूह की कान से सुना जाता। जीवात्मा रूह में एक कान है, एक आंख है, एक नाक है। अगर वो खुल जाए तो तुम यहीं से बैठ के सब देखो, सब सुनोगे, सब सुनो। और तुम्हारी जीवात्मा रूह रोज ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जाएगी, ब्रह्मा का दर्शन करेगी। विष्णु लोक में जाएगी, विष्णु भगवान का दर्शन करेगी। शिव लोक में जाएगी, भगवान शंकर का दर्शन करेगी। साकेत लोक में जाएगी, भगवान राम का दर्शन करेगी। गोलोक में जाएगी, भगवान कृष्ण का दर्शन करेगी। देवलोक में जाएगी, देवी देवताओं का दर्शन करेगी। शरीर तो जाएगा नहीं, ये जिस्म शरीर नहीं है, ये तो यही जला दिया जाएगा या गड्ढा खोद के काट दिया। न हिंदू का जाएगा न मुसलमान। और तुम शरीर के पीछे पड़े हो, इसी शरीर को खिलाने पिलाने सजाने में सारा वक्त सारा धर्म बर्बाद कर रहे हो। जबकि ये जिसमें शरीर आसमान ये तुम्हारा है नहीं, न तुम्हारा होगा। तुम केवल तुमको दिया गया है इस मृत्यु मंडल में अच्छे काम के लिए, जीवात्मा रूह को जगाने के लिए। किसी संत महात्मा फकीर से मिलकर अपनी रूह, अपनी जीवात्मा को जगा लो इसी जिस्मानी मस्जिद में और इसी मनुष्य रूपी मंदिर। इस काम के लिए आपको ये शरीर मिला है और इसी काम के लिए आप आए हो। लेकिन वो काम आप वो किसी ने नहीं बताया, न किसी पंडा पुजारी ने, न मुल्ला मौलवी ने, और न ही किसी पादरी ने, और न किसी ग्रंथी ने, किसी को नहीं। ये सब बेचारे भ्रमित है। ये रात संतों ने आके खोला इस कलयुग में। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। जब से कबीर साहब आए तभी से संत मचा और संत नाम आपको सुनने को मिला। अब चाहे उसे तुम गुरु कह लो, चाहे मुर्शिद कह लो, चाहे संत को, चाहे फकीर को, चाहे सदगुरु को, चाहे रहबर को, कोई अंतर नहीं है। केवल भाषा का झगड़ा तुमने खड़ा किया और तुम्हें आपस में लड़ झगड़ रहे, लड़ झगड़ कर अपनी पारंपरिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। सब महात्मा फकीर तुम्हें इसी से शिक्षा तालीम देने के लिए आते। मजहब का मतलब है टूटे हुए दिलों को जोड़ना। मजहब धर्म का सच्चा अर्थ है कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना। और तुम्हारा मजहब धर्म आपस में लड़ना सिखा रहा। इनको मानते हो, इनको काटते हो, इनको सताते हो, इनको अपमानित करते हो, इनकी चोरी, इनकी डकैती, इनसे छल और कपट, इनकी बेईमानी, ये सब आपका यही कर्म तुमको बार बार यहाँ मृत्यु और जन्म के चक्कर में भागते रहे। ऐसे तो कभी छुटकारा आपको नहीं मिले। जो जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, न जन्म होने दे, न मृत्यु में जाने दे, प्रेमी उसको कहते हैं सच्चा फकीर और उसी कहते हैं सच्चा महात्मा। वो मिल जाएंगे, आपका काम क्या। ये तो नहीं उन्होंने कहा कि मैं मिलूंगा नहीं, कि मैं आऊंगा नहीं, या पर आपका काम नहीं करूंगा। लेकिन तुम उनको जानो, मानो, पहचानो, उनके वचनों को समझो, अपने जीवन में उतार कर कुछ लाभ प्राप्त करो, तब तो आपका काम होगा। लेकिन कुछ सब बुला दिया आपने। इतनी मेहनत इस सृष्टि में जीवों के लिए किसी ने नहीं की जितनी बाबा देव गुरुदेव जी महाराज 60 साल मथुरा में आपको जगाया
और एक भी जीव नहीं चला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है प्रेमियों, गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास आपने बड़ा सुना होगा। जब उनके 4400 शिष्य हो गए तो गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इनमें मेरा सच्चा भक्त, सच्चा आशिक मुरीद फॉलोवर कौन है जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न मानता है, न किसी की सुनता है, न किसी तरफ देखता है। ऐसा आत्मसमर्पित भाव रखने वाला सच्चा यानी मेरा शिष्य कौन है। इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी कर ली। क्या किया कि रात में एक झोपड़ी बना, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुलवा के रखवा थी और एक प्रेमी को बैठा दी और संगत से कहा कल सवेरे सारी संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। तो जब सब संगत इकट्ठा हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने आगे दिया कि सब लोग लाइन से खड़े हो गए। जब सब लाइन से खड़े हो गए तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए सर। जैसे ही लोगों ने सुना तो सबसे आगे प्रेमी बैठा था, बड़ा खुश हुआ कि अगर आज मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरुवाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर परमार्थी गुरु जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा सच्चा सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा। सिर दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जा। वो तो प्रेमी अंदर चला गया झोपड़ी, जो प्रेमी वहां बैठाला गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच किया आवाज, बकरे का कान बेटा तो उसने म्या की आवाज, एक लोटा लाल रंग फैला दिया तो झोपड़ी के बाहर निकल के आया और सारी संगत ने देखा अरे इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए और जब 6 का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए सर। तो भगदड़ बचे, सब भगदड़े हुए। तुम्हारे यहाँ तो सर मांगा भी नहीं गया, भगदड़ में कुछ नहीं मांगा गया और 7 साल दिया गया, नामदान दिया गया। तुम्हारी बीमारी परेशानी को बाबा जी ने दूर किया, तमाम तरह की झगड़े झंझट तुम्हारे दूर किए, सब कुछ दिया गया, तब बर्तन बच गए और कुछ मांगा भी नहीं गया। वहाँ तो सर मांगा गया, तब बर्तन बची। जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा गया, अगर कोई सिख बैठा हो क्योंकि ये क्षेत्रों का है तो समझ ले कि ये आज भी तुम्हारे पंच प्यारे गुरु नानक देव जी महाराज के पंच प्यारे 5 प्यारे निकले। कितने में 4400 शिष्य और बाबा जय गुरुदेव क्या 45 करोड़ चेले में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। एक भी गुरु का भक्त, गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई रुपए पैसे, कोई मान सम्मान, कोई गद्दी का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं। बड़े अफसोस की बात है, आपने तो गुरु का इतिहास ही खत्म कर दिया। संत सतगुरु के मुंह पर काली पोत दी, सारा संत समाज लज्जित हुआ कि ऐसा काम भक्तों ने कर डाला। गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए, तो इससे ज्यादा आप आपका अपराध क्या हो सकता, कौन कर सकता? और इतना बड़ा अपमान कोई नहीं कर सकता। राजनीति क्षेत्र में आप देखते हो जिस प्रतिद्वंदी का अपमान करना होता है तो मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते, और बड़ा अपमान करना होता है
तो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला दिया। आपने दोनों तरह का अपमान अपने गुरु का किया, मुर्दाबाद भी कह रहे हो और मथुरा में पुतला भी आपने जलाया। ये दोनों अपराध आपने किए तो आपको कौन माफ करेगा? और ये गुरु का अपमान होता रहा और तुम अपने कानों से सुनते रहे। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम 45 करोड़ चेला और 5 लोगों ने गुरु का अपमान कर डाला और तुम सब देखते रहे, सुनते रहे, देखते रहे, अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। तुम्हें ये नहीं मालूम है जो गुरु का अपमान सुनता है उसे कौन सी सजा मिलती? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता। इस पाप के भागीदार तुम सब हो। जिन्होंने किया वो तो है ही और तुमने भी वही काम किया। तुम्हारा मुंह नहीं खुला, ये क्या कह रहे हो? बाबा जी ने कहा था मैं कलजू भगाऊंगा, सज्जू लाऊंगा, कहाँ चला गया? ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे? अरे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने तो वो अपराध किया कि अपने आप को भी जगह नहीं रखी और गुरु की भी नहीं। ये नहीं मानूंगी गुरु से शिष्य की पहचान। तुम्हारी पहचान गुरु है। तुमको देखकर गुरु की महिमा लोग कहते हैं और तुम्हारा काम देखकर कहेंगे जैसा जैसा गुरु होगा। तुमने तो गुरु को कितना अपमानित किया और समझ में तुम्हारे अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं समझ में आ रहा। अरे चलो, वो कह रहे जो कमीशन एजेंटी कर रहे वो सेवाएं ले रहे तो इसीलिए कह रहे, लेकिन तुम सेवा देकर सुन क्या रहे हो और कौन से काम में सहयोग कर रहे? ये भी नहीं तुम्हारी समझ में आया। तुम्हारा पैसा कहाँ लगा? गुरु के अपमान में। कितनी सेवा आपने दी? क्या कि आपने मथुरा में नहीं पूछा कि 60 साल बाबा जी के हाथ पे जो प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई वो कहाँ चली गई? वो कहाँ चली गई? इन 60 साल की सेवाओं का इन दोनों ने बंदरबाद कर लिया। अरे तुम्हें ये कहना चाहिए जब तुम दोनों लोग एक ही प्रचार करते, उज्जैन वाला मथुरा वाला ड्राइवर एक ही दोनों प्रचार करते कि बाबा जी चले गए, तो इनको तो मिलकर रहना चाहिए। जब तुम एक ही बात कहते हो तुमको तो मिलकर चलना चाहिए। फिर अलग अलग दुकानें क्यों खोले? केवल सेवा की। तुम यहाँ लूटो मैं वहाँ लूटो और बात दोनों एक ही करे बाबा जी चले गए। अरे जब एक ही बात कह रहे हो तो तुम तो एक में रहो, मिल के रहो, ये आपको कहना चाहिए। अगर ऐसा कहो तुरंत रात खुल जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असर क्या है और नकल क्या है, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। मैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं कहता, मैं सत्यता की दृष्टि कि सत्य क्या है। सत्य कभी आलोचना नहीं होती। सत्य कहने के लिए स्कूल कॉलेज छोड़ी गई, थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय, ये सत्य को बताने के लिए। लेकिन आज सब खत्म हो गया, कहीं सत्य की आवाज नहीं उठ रही और जो सत्य कहने निकला है उसका कोई साथ देने वाला नहीं, कोई नहीं। आज ये धार्मिक देश, धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, तब धर्म की स्थापना हुई। आज उस धर्म को किस तरीके से लुप्त कर दिया गया। जब मैं धर्म और सच्चाई का सत्ता संदेश लेने निकला तो मुझे परमिशन नहीं दी। धार्मिक देश में धार्मिक चर्चा, सत्य की चर्चा करने के लिए परमिशन, ये कौन सा कानून है? पहले ये बताइए। और ये परमिशन देते नहीं और दे करके तुम के चाट जाते कि हमने नहीं किया, रद्द कर देते हैं। हमने कहा ऐसा कोई काम करो न करो, हमें मजबूर न करो, मैं तुमसे ज्यादा कानून जानता हूँ। ऐसे हिंदुस्तान को संदेश देने नहीं निकला। तुम इतने आदमी इकट्ठे कर सकते हो? यही देख लो कितने आदमी इनको दिखे कि नहीं है? क्या इनके लिए तुमने कहीं जेल बनवा रखी जो ये कहते जेल में सुबह को पहुंचा देंगे, ये कर देंगे? अरे अपने करके तो देखो क्या मजा मिलता है तुमको। हमसे जो टकराएगा वो झूठ झूठ है।
मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं कोई बुरा काम नहीं करता, किसी से एक पैसा नहीं लेता, कोई सामान नहीं मांगता और सबको लाभ देता हूँ। ये देखिए, हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है ये। किसी इतिहास को उठा के देखो, किसी ने यानी जनता के कष्ट के लिए किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। मैं आज पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटता हूँ, गली गली, दरवाजे दरवाजे, वहां लगा के, पुकार लगा के सबको प्रसाद देता। हमारे में अगर भेदभाव होता, जात पाति का, छोटे बड़े, गरीब अमीर का, कर्मचारी अधिकारी का, तो मैं काम क्यों कर सबके लिए? क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आगे कितना खराब समय है। उस खराब समय से बचाने के लिए मैं ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, वहां से प्रसाद लेके निकला। पूरे हिंदुस्तान में मतलब इतना प्रसाद कल बांट दिया जाते। मैंने सुना कि परमिशन कैंसिल हो रहा, तो मैं सीधे आ गया। अब ये दोषी ये होंगे जो बेचारे प्रसाद से, मतलब यानी प्रसाद से वंचित है। ये दोस्त सब इनको कर्मचारी अधिकारी होना। मैं प्रसाद बांट रहा हूँ, ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या इनके बस का है प्रसाद बांटते? या इतने लोगों को कोई अधिकारी कर्मचारी इकट्ठा कर सकता? इस जंगल में निस्वार्थ इतने लोगों को कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भी इस तरह से इकट्ठा नहीं कर सकता। ये आप देखिए, तो मैं तो तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, जिस काम के लिए तुम रात दिन दौड़ते हो, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार हिंसा, मैं शाकाहारी बनाकर ये सारी व्यवस्था ठीक करना चाहता हूँ, ताकि आपकी ड्यूटी कम हो जाए। आप चौकी, थाने और कोतवाली में बैठकर वही से सुपरविजन, आपकी बात तो खत्म हो जाए। ये सच्चे, ईमानदार और चरित्रवान और शाकाहारी, सदाचारी ये सब बन जाए तो देश की सारी व्यवस्था अच्छी हो जाए। किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और ये काम कोई नहीं करा, कोई नहीं निकला। इतनी परेशानी कोरोना काल में आई, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई यानी सांसद, विधायक या कोई कर्म बड़ा अधिकारी तुम्हारे दरवाजे आया, जबकि जिम्मेदारी इन पर मेरे पर नहीं। मैंने तो जिम्मेदारी समझी, क्योंकि मैं भी देश का नागरिक की हैसियत, अच्छी सच्ची बात कहने की, बताने का हमको पूरा अधिकार है, उसे कोई नहीं बच सकता। और देखिए, कोई नहीं आया जिनको आपने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई और मतलब यानी टैक्स और जीएसटी सब आपने मारी, लेकिन कोई नहीं आया तुमसे पूछे कि आपको क्या परेशानी, क्या तकलीफ। और जिनको आपने दान दक्षिणा, रोटी रोटी दी, वो लाल पीले कपड़े और दाढ़ी बार रखने वाला कोई महात्मा भी नहीं आया। ये सब आपने देखा, और मैंने भी देखा कि भारत की जनता का दुख दर्द दूर करना ये किसी को चिंता नहीं। तब मैंने विचारण के पावन पवित्र भूमि से तुम्हारे दुख तकलीफ, बीमारियों को दूर करने के लिए महाप्रसाद लेके निकल पड़ा और सब जगह बांटना चला। लेकिन यही आपत्ति पैदा हो। दुख तो इस बात का है, तुम्हारा गुरु भाई तुम्हारी बगावत करता, गुरु भाई की बगावत, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। दुनिया वाले तो चलो भाई कुछ करे तो ठीक हो जाते नहीं, लेकिन जय गुरुदेव भी कहता और जय गुरुदेव वाली भी कहता। अरे गुरु भाई का मतलब क्या है? सबको अपना आए सत्संग में, गुरु भाइयों को निभाने आए, ये उसका कर्तव्य है। यहाँ एक गुरु भाई क्या करता, ज्यादा करके रोक रहा है सत्संग में मत जाना, गाँव दौरा कर रहा, तमाम शासन प्रशासन के पास अपनी कसरत दे रहा, इनका कार्यक्रम मत होने देना, सत्संग बना दी। अरे सत्संग को बंद कराने वाला वो सत्संग का और गुरु दोनों का द्रोही है, क्योंकि सत्संग गुरु का, किसी आदमी इंसान का सत्संग नहीं। सत्संग को बंद कराना, सत्संग के प्रति खिलाफत करना, वो गुरु का अपराधी है, वो गुरु की खिलाफत करना मेरी नहीं। मैं तो कुछ कहता ही नहीं,
मैं तो सबके इतनी बात कह रहा हूँ। कर्मचारी अधिकारी इनके बारे में किसी ने नहीं कहा, केवल मैंने आवाज उठाई 1980 में, कहा कि ये पुलिस कर्मचारी अधिकारी ये 24 घंटे का नौकर है और इसको तनख्वाह मिलती 8 घंटे। ये कौन सा कानून? जबकि एक मजदूर अगर फैक्ट्री में ओवर ड्यूटी करता है तो डबल तनख्वाह मिलती है। इनको कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं। इनके बारे में मैं ही कहता हूँ और मैं ही इनका सम्मान करता हूँ। पूरे भारत में घूम घूम कर मैंने इनको महाप्रसाद बुला के दिया और बरकत दी। किसी किसी चौकी थाने में मैंने 50-50 हजार रुपए की बरकत दी है। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं यहाँ लेने नहीं आया हूँ, देने आया। ले लीजिए, मैं ये भी समय तुम्हारे हाथ से निकल जाए। ये लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी सब, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो और चाहे मतलब यानी व्यापारी हो और चाहे ये भारत की जनता हो, कोई सबके मेरा काम सबके। मैं कोई आदमी पार्टी कोई मतलब फिरका किसी तरह का मतभेद ये करने नहीं आया हूँ। मैं सबको संगठित करके धार्मिक रास्ते पर सच्चाई ईमानदारी पर चलाकर और शाम को सब लोग अपने बड़े परिवार में 1 घंटा भगवान का सच्चा भजन। अगर मुसलमान समझते हो तो इसी जिस्मानी मस्जिद में 1 घंटा खुदा की इबादत रूह से करें, जिस्म से जवान से नहीं। जवान की इबादत तुम्हारी कबूल नहीं होगी क्योंकि आपने जवान को गंदा कर गंदा ये पशु पक्षियों का मुर्दा मांस खाया और बुद्धि नाशक नशा शराब का गांजा पीट ये आपने प्रयोग किया है, इसलिए आपकी जवान गंदी हुई। अब गंदी जवान से हिंदुओं न तुम्हारी कोई प्रार्थना स्वीकार होगी और मुसलमानों न कोई तुम्हारी इबादत स्वीकार। बड़े खुले शब्दों में सुन लीजिए, गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। आप ये सब गंदा करते और इबादत करते हो, इसी कारण तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होती। कब से आप शोर मचा रहे? एक नहीं सब पंडा पुजारी मंदिर की चोटी में लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा और मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। प्रेमियों में सबसे पूछ रहा हूँ, क्या हल्ला में अल्लाह मिला, परमात्मा मिला, खुदा मिला, गाड मिला, कोई देवी देवता मिले? आज तक कोई नहीं मिला। तुम्हारा करने का मतलब क्या था? जैसे खेती करते हो, अनाज न पैदा हो कोई खेती करेगा? दुकान चलाते हो, व्यापार करते हो, मुनाफा न हो कोई व्यापार करेगा? नौकरी करते हो, कोई तनख्वाह वेतन न मिले कि आप नौकरी करोगे? और ये पूजा पर तुम्हारी कैसे? कुछ नहीं मिला। 3 युग से इतने भटके अटके बेचारे जल की ममता में फंस गए। अरे जल पूजा क्या चेतन का काम कर देगी? जन माने मुर्दा, क्या मुर्दा काम कर देगा? मुर्दा तुम्हारी सुन लेगा क्या? क्या कुछ दे सकता है आशीर्वाद वरदान आपको? ये छोटी सी बात अभी तक नहीं सोच पाए और 3 युग निकल और किसी ने बताया भी, किसी ने भी। आखिरकार कुदरत को फैसला लेना पड़ा। इस कोरोना काल में कुदरत ने फैसला लिया है। क्या किया? तुम्हारे जितने पूजा घर थे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा धर्मस्थल आश्रम सब में ताले लगा दिए। कोई बोला? कोई पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी कोई ग्रंथी कोई पादरी बोला कि भाई ऐसा क्यों किया था? ये तो किसी युग में नहीं हुआ। किसी राजा महाराजा किसी सम्राट बादशाह ने भी ये काम अंग्रेजों ने भी नहीं किया। आप ये काम क्यों कर रहे हो? हमारे धर्म स्थल अगर बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएगा तो हमारी आस्था का क्या होगा? हमारी भक्ति का क्या होगा? हमारे अच्छे भाव पूजा पाठ के उनका क्या होगा? लेकिन कोई नहीं बोला, सब चुप, एकदम शांत हो गए, कोई कहने वाला। और ताले लग गए। ताला कब लगाते बड़े मकान में आप? जब सब लोग मकान के बाहर चले जाए।
खाली मकान में ताला लगता है। अगर मकान के अंदर कोई बैठा हो तो क्या वो ताले लगाने देगा? इतनी छोटी बात नहीं सोच पाए और अभी तुम्हारे साथ हुआ और सब चुप, कोई प्रतिपक्ष कुछ नहीं। जब अच्छी सच्ची बात कोई नहीं कहेगा तो फिर भी वो महाभारत हो जाएगा, तो महाभारत हो जाएगा। और ये सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। ये अच्छी सच्ची बात कोई कहने वाला नहीं और मैं कहने निकला तो कोई कहने नहीं है। ये भारतीय है, ये हिंदू है या ये यानी मतलब मजहब और धर्म को मानने वाले हैं ये कोई नहीं। अरे तुम्हें तो हमारा सहयोग करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। अगर अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो जाए तुम्हारी सब की ड्यूटी खत्म हो जाए। कुछ करने की आपको आवश्यकता, भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात समझ में आए तुम्हारे सब तो तुमने भी अपना खान पान गंदा करके बुद्धि खराब कर ली है। अब तुम्हारी बुद्धि अच्छे काम में निर्णय नहीं ले पाए। क्यों? ये भारत देश का धर्म, ये भारत देश का नियम सिद्धांत नीति है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा करो खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेमानी। ये 3 सूत्री कार्यक्रम है, ये आपको लागू करने पड़ेंगे। जब तक ये लागू नहीं करोगे तब तक सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। कितना तुम कुछ कर डालो, कितना रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, कितने महल तुम्हारे मकान बना डालो, कितने बाल बच्चे पैदा करो, लेकिन सुख शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि इनमें सुख शांति है ही नहीं जहाँ तुम ढूंढते हो। अगर इनमें सुख शांति होती, बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके पास अकल्पित धनराशि के खजाने थे, वो भी हीरा मोती जवाहर बनना, ये सोना चांदी। तुम्हारे पास तो कागज की मुद्रा जिसमें कुछ नहीं। हवा आ जाए उड़ जाए, पानी की जगह जाए, अग्नि लग जाए, कुछ भी नहीं। उसी पर इनकार कर गरुड़ गुमान घट करते हो। जो वो राजे महाराजे जिनके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात के अकल्पित धनराशि के खजाने, वो बेचारे आज यानी नरकों में पड़े जमराज की जूतियों की मार खा रहे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। वहाँ कोई सुनेगा उस आवाज को केवल संत महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि और दिव्य कान से देखते सुनते। जीवात्मा और मुंह की ये दुर्दशा देखकर ऊपर तरह सारा उनके लिए कहा लाख दया कोमल की संता सत्संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल में जीवात्माओं को जगाने के लिए परमात्मा से मिलाने के लिए आ गई। और आपको परिचय दिया, ऐसे नहीं। क्या कहा बच्चा मैं रामकृष्ण की तरफ से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबकी जीवात्माओं को बीच में छोड़ दूँ। मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से नहीं आया, न विष्णु के विष्णुलोक से आया, न शिव जी के शिवलोक से आया, न राम के साकेत लोक से आया, न कृष्ण के गोलोक से आया, न देवी देवताओं के देवलोक से आया। मैं आया हूँ सतलोक सत्खंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुते हुए ये जीवात्माएं जो आज अमृत लोक में मनुष्य शरीर में बैठी, मैं इनके वास्ते इनको जगाने के लिए, इनको घर पहुँचाने के लिए आया। ये कितना बड़ा काम आपका, जो आपका काम किसी ने किया ही नहीं करी, वो काम करने के लिए आए और मुफ्त में, उसके बदले आपसे कुछ नहीं, और फिर भी आप नहीं काम करा पाए। तो जीवों का कितना बड़ा दुर्भाग्य। एक तो कोई आया नहीं, इस तरह की आवाज यानी लगाई नहीं, इसकी लाभ की, और जिसने लगाई तुमने उसको पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपना कोई काम नहीं करा पाया। ये तुमने कितना बड़ा नुकसान किया और आज भी समझ में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ कलयुगी जीव लग गए। वो कलयुग की जीव, बाबा जी ने सत्संग में क्या सुनाया, कहा बच्चा इस सत्संग में कुछ काल के जीव भी आ गए। काल ने उनकी ड्यूटी लगा दी कि किसी को सतगुरु के सच्चे वचन सुनने मत देना,
इनको नींद ले आना, तंद्रा निद्रा उगाई जमवाई इनको दे देना तो ये बच्चे न सत्संग वचन सुनने देना, न गुरु पर विश्वास करने देना, न गुरु को मानने देना, और न नाम युक्ति यानी नाम की कमाई करने देना। तो ये सारे जीव अगर जाग जाएंगे और सब जीवात्माएं घर चली जाएगी तो मेरा काल देश खाली हो जाएगी, फिर मैं राज किस पर करूंगा। इतनी चिंता काल को है जब से दयाल ने अपना चरण इस काल की नगरी में रखा, काल को चिंता। लेकिन दयाल ने क्या कहा आपसे, काल को जितनी चिंता जीवों को फंसाने की है उससे 1000 गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। अब प्रेमियों ये तुम्हें समझना है, तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी में, ये तुम्हें समझना चाहिए। तुम इस देश से छुटकारा पाकर चलने की तैयारी में हो कि काल के सामान को इकट्ठा करने में पड़े, यहाँ रहने की तैयारी करते। अभी तक ये बात आपकी समझ में नहीं है। अगर आप ध्यान से समझे कि माँ के गर्भ से सब पैदा हुए, तब नंगे आए अकेले आए, कोई सामान नहीं। जब सामान लेके नहीं आए हो, कोई रिश्ता नाता जोड़ के नहीं आए हो, तो जाओगे तब ये कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाने किया, क्योंकि तुम्हारा नहीं है। तुम नंगे अकेले पैदा हुए तो तुम्हारी व्यवस्था काल नहीं की, उसने व्यवस्था की। इसी व्यवस्था का सच्चा अर्थ है उसने अपने देश में तुमको फंसाने का इंतजाम किया। एक मकान दे दिया और मतलब एक स्त्री पत्नी बाल बच्चे दे दिए, और मकान नौकरी पैसा ये मतलब बाल बच्चों की सेवा के लिए दे दिया। अब इतने काम में आपको फंसा दिया, अब तुम निकल नहीं, क्योंकि तुम समझे हो कि हमारे पर दया हो गई, दया हो गई। ये दया नहीं, दुआ है। दुआ कहते फंसाने और दया कहते निकालने, ये दोनों में अंतर। इसलिए संत महापुरुष दया देते, दुआ नहीं। दुआ देकर जीवों को फंसाना नहीं चाहते। और उन्होंने कहा जिस जीव पर मैं बहुत खुश होता हूँ उसको 3 चीजें देता हूँ, बीमारी, गरीबी और बदनामी। ये आप देखिए, ये मिलता है, ये यहाँ से निकलने का सामान। अगर इसके अतिरिक्त सामान कोई मिल जाए और ज्यादा मिल जाए तो समझ लो काल तुम्हें फंसाना चाहता है। इधर ज्यादा सामान दिया, ज्यादा पैसा दे रहा, ज्यादा इंतजाम कर रहा, ज्यादा बच्चे दे रहा, ये सब फंसाने का सामान। जिसको आज तक ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ऋषि मुनि योगी महंत और सारी शक्तियां नहीं समझ पाई, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव इसे कैसे समझे। कोई समझाने वाला, कोई जगाने वाला होना चाहिए। वही जगाने का ये संदेश आपके सामने ला के खड़ा किया। ये जन जागरण हो रहा, जो यात्रा आप देख रहे हो, ये यात्रा घूमने फिरने की नहीं है, ये जन जागरण की जीवों को कैसे जगाया जाए, अच्छे सच्चे रास्ते पर लाके कैसे खड़ा किया जाए, इनका मानव जीवन कैसे खुशहाल और शांति में बनाया जाए, ये उसके लिए प्रयास है। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता। दुनिया ऐसी बाबरी कि समझने को कोई तैयार नहीं। जब एक कर्मचारी अधिकारी नहीं समझ पा रहे तो उनकी बात छोड़, इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है। जब अच्छी सच्ची बात, नेक भली बात, सबके हित की बात, सबके कल्याण की, सबके उद्धार की बात जब आप नहीं समझ पाए तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस बात, किस काम की, ये तो आपको समझना पड़ेगा। आगे कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, कुदरत है तैयार खड़ी। आपको नहीं मालूम, तुम्हारे कार्य कारनामों से कुदरत सख्त नाराज हो गई। जो तुमने मार काट हिंसा चोरी कतलेआम अत्याचार किया, छल कपट विनाई धोखाधड़ी और रिश्वत घूस, ये सब जो तुमने यानी काम किया है उससे कुदरत सख्त नाराज और वो कुछ करना चाहती। कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ।
जो कुदरत नाराज हो गई, कुदरत की नाराजगी दूर करना ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। वो महात्मा ही जानते हैं कि कुदरत क्यों नाराज हो गई, कैसे खुश हो जाएगी और जीवों का बचाव हो जाए, जीवों का कल्याण हो जाए, इनके बाल बच्चे परिवार इनका सब सामान बच जाए। वो तो तुम्हारे लिए आए, महात्मा तुम्हारे हित के लिए, और तुम आत्माओं की बातें नहीं सोचते, बातें नहीं समझते हो और तुम्हारा कोई हित करेगा नहीं। सब अपना अपना हित तुमसे चाहते हैं, तुम्हारा हित कोई करना ही नहीं चाहता, तो फिर तुम्हारा हित कैसे होगा? तुम्हें लाभ कोई देना नहीं चाहता, तुम्हें कोई खुशहाल देखना नहीं चाहता, फिर तुम खुशहाल कैसे होगे? शांति कैसे मिलेगी जब कोई शांति देने वाला है? सब क्रांति भ्रांति और अशांति फैला रहे समाज, कोई ये काम नहीं कर रहा। तो मैं करने निकला तो कोई सहयोग नहीं दे, कोई नहीं। जबकि मैं अपना सब मसाला लेके निकला, रोटी मैं लेके निकला हूँ, ये प्रेमी खाते जो आ जाता उनको भी खिलाता। जब कोई किसी दरवाजे आता है, क्या घर से रोटी बांध के लाता? सब घर गृहस्थी वाले उनका काम करते कहते हमारा धर्म, ये तो गृहस्थी धर्म भी भूल गए। कोई मेरा सहयोग नहीं किया, कहते तुम्हें कार्यक्रम नहीं करने दिया, बगैर देखे बगैर सुने। अरे पीछे भी इसी मतलब लखीमपुर जिले में मैं 3 कार्यक्रम करके आया हूँ, अरे वहां की रिपोर्ट ले लीजिए। अगर तुम्हें शंका है, तुमको नई जानकारी हो रही, तो पिछले 3 कार्यक्रमों की रिपोर्ट ले दीजिए। वहाँ कोई अपनी घटना, यहाँ दिल्ली और बॉम्बे और कलकत्ता और मतलब यहाँ से सूरत मध्य प्रदेश से आए लोग, क्या ये लड़ाई झगड़ा करने आए? इतनी भी बुद्धि तुम्हारी नहीं काम कर रही, फिर तुम्हारा अधिकारी बनने का क्या अधिकार? जब तुमको अच्छी सच्ची मतलब बात की पहचान नहीं, जानकारी नहीं है, फिर तुम किस बात के अधिकारी? कौन सा अधिकार तुम्हारे पास? तुम मैं आया कहते यहाँ भगा दिया जाए, यही मान होता, यही इंसानियत। कोई दरवाजे आता तो भगा दो, क्या भगाने की शक्ति है तुम? इतना आदमी लेके आए तो भगा सकते? ये ताकत है किसी की? अभी तो मैंने आह्वान नहीं किया, अगर सरकार सहयोग कर दे, मैं वो आदमी हूँ कि 10 किलोमीटर तक आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। जय गुरुदेव। आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। तुम क्या समझते हो मेरे पास इतना जनमत? मैं उसका बल नहीं प्रयोग करना चाहता, लेकिन अगर मजबूर कर दोगे तो ये भी दिखा दूंगा। जय गुरुदेव। तो इसलिए आप हमको मजबूर मत, हमारी रहनी गहनी देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, तब तो ठीक आपका कहना। अगर कोई बात करोगे, कोई अधिकार का प्रयोग करोगे, तो मेरे पास तुमसे ज्यादा अधिकार है, तुमसे ज्यादा। पहली बात, तुम ऐसा कोई काम करता नहीं, न करने की इच्छा रखता हूँ, न इनको सिखाता हूँ, लेकिन आप मजबूर कर दोगे, विवश कर दोगे। महाभारत की तरह भगवान कृष्ण को लोगों ने विवश कर दिया, नहीं माने तो मजबूर होकर उनको महाभारत करना पड़ा। तो ऐसी कोई मजबूरी मेरे सामने न आने दो। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, हमको मजबूर मत कीजिए कि हमको इस जनबल का प्रयोग करना पड़े, ये नहीं चाहिए। आप गिनती नहीं कर सकते, ये बैठे ही नहीं होगी, नहीं किया। मेरे साथ तो भी बहुत थोड़े लोग लेके आया हूँ, केवल देखने के लिए आया कि तुम्हारे में देश के प्रति, समाज के प्रति कोई अच्छे भाव है कि नहीं। तुम देश समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति देखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे बस की तो है नहीं। तुमने 17 साल की आजादी में सब परिचय दे दिया, कुछ नहीं कर पाए, सिवाय परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ के अलावा तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुम्हारी तो पहचान हो गई, अब तुमको कहने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारे पास काम की कोई योजना नहीं बना पाए, नहीं लागू कर पाए और नहीं किसी को लाभ दे पाए, तब हमको ये प्रयास करना पड़ा। ये जन जागरण, ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण, शाकाहारी काफिला, हमारे जो गुरुदेव प्रेमियों को
सहयोग करना चाहिए। इनकी बुद्धि मारी गई, ये भी विरोध किया। घर वाले की विरोध, गुरु परिवार वाला गुरु परिवार का विरोध करता है, इनकी बुद्धि बदला के नहीं किया। जबकि ऐसा कभी सुना आपने? राम भक्ति के आपस में लगते जोड़ते बड़े कृष्ण भक्त शंकर जी के वक्त, हनुमान के वक्त, देवी देवताओं के वक्त ये सब मिलजुल के रहते, लेकिन ये गुरु भक्त क्या थे? ये झगड़ा करते हैं। ये गुरु के वचन न सुनते हैं, न लोगों को सुनने देते। इनसे बड़ा अपराधी गुनहगार पापी कौन होगा? जो गुरु की महिमा से इतनी दूर खड़े, गुरु के वचनों से इतनी दूर। अरे तुम कैसे बच पाओगे? आगे आने वाले समय में तुम भी अपना बचाव नहीं कर पाओ। मैं तो तुम्हारे लिए भी आया हूं, मेरे पास कोई मतभेद नहीं। जब एक गुरु के शिष्य हो, एक पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दी, तो झगड़ा किस बात का झगड़ा है? केवल झगड़ा स्वार्थ का। मैं कहता हूं भाई सेवाएं मत करो, सेवा का तुमने कोई काम नहीं किया, और ये सेवा अपने परिवार में खर्च मत करना, ये भारी दोष लग जाएगा। अगर एक बच्चा लूला लगड़ा अंधा हो गया तो ये सब तुम्हारी प्रॉपर्टी बेकार हो जाएगी। क्यों? गुरु से कपट और संगत से चोरी और की हुए निर्धन, की हुए कोढ़ी, ये कानून, ये नियम है विचार। बाबा जी ने कितनी बार कहा, बच्चा ये संगत का धन जहर है, इसको मत लेना, अपने बच्चों को मत खिलाना, तुम्हारे बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी, फिर वो तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगा। ये सब आपको सिखाया गया कि सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दान और भजन करे तो उबले, नहीं तो फाले हाथ। क्या इन लोगों ने ये गुरु का संदेश नहीं सुना? और सब उसी काम में जुटे पड़े। सब केवल इसी बात का विरोध है, ये सोचे कि आ गए अब सत्संगी सच्चाई जान जाएगा तो हमको सेवा नहीं देगा। केवल इसका विरोध, सेवा नहीं देगा और कुछ। मैं कोई ऐसी बात कहते नहीं। मैं निंदा रचना बुराई करता होता तो इतने लोग यहाँ जंगल में थोड़ी आते। ये सब प्रमाण आपके सामने है कि मैं अगर इनको बुरी बात सिखाता, बुरे काम की शिक्षा देता तो ये आते ही। पहले ये देखिए आप, कितनी बाधाएं तुम डालते रहे, लेकिन गुरु को क्या मंजूर है ये तुम नहीं जानते। उनका काम कोई नहीं रोकता, किसी की ताकत नहीं, और रोकेगा पछताएगा। एक अधिकारी नहीं मारे, करे नहीं परमिशन नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, हमने बड़ी अच्छी बात, मैं कुल लेकर छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से दूसरी जगह करूंगा, दूसरी जगह चला जाऊंगा, वहां कर दूंगा। लेकिन फिर तुम ये समझ रहा हो किसका परिणाम था। और मैं जैसे वहां गया कार्यक्रम में और शाम तक उनका आ गया परवाना कि आपकी पदोन्नति नहीं, उन्नति, और नीचे आपको गिरा दिया गया और चमोरी पहाड़ी ट्रांसफर। अब रोने लगे, चिल्लाने लगे, महाराज जी हमने कहा हमने कुछ नहीं किया, हम कोई यानी श्राप थोड़ी देते, हम किसी का नुकसान नहीं करते। आपसे बार बार कह रहे थे तुम अपना भी कर रहे हो, इन क्षेत्र के लोगों को भी अच्छी बात से अलग कर रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है, आप समझना। मैं चला गया, तुम रो रहे हो, तो मैं तो इसी बारे में कुछ नहीं कहता, उसको कहना था मैंने कह दिया। अब बेचारे परेशान, कुछ समय के बाद वो खालिश मार गई, बेटा नौकरी से भी चली। हमने कहा कर लीजिए, ये अपराध छोटा मोटा नहीं है, अच्छे काम को न तुम करते हो, जो लोग आए करने आते तो उनको तुमने आने नहीं दिया, ये तुमने जनता का कितना बड़ा यानी मतलब भाव विचारों का नुकसान किया, ये भक्ति का, ये आदर सम्मान का तुमने नुकसान किया, इसका खामियाजा आपको होगा। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ और आपके लिए कर, क्योंकि लोगों ने शोर मचा दिया। मैं झूठी बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकती, मैं सच्चाई को खोल के कहता हूँ।
अगर सच्चाई अपराध है कोई तो आप सजा दे दीजिए। सच्चाई कहना कोई अपराध है तो आप सजा दे दीजिए, अच्छी बात। लेकिन सच्चाई को छिपाने वाला कभी सत्यधारी नहीं कहा जाएगा। लोग उसको कभी अच्छा सच्चा नहीं कहते, इसलिए सच्चाई को कभी छिपाना नहीं चाहिए, खोल के रखना चाहिए ताकि सच्चे अच्छे लोगों को बल मिले, वो आगे बढ़ सके, अपनी उन्नति कर सके। इसीलिए सच्चाई को कभी छिपाना नहीं। जो हल्ला मच किया है, मैं कर्मचारी अधिकारियों को सूचना देना चाहता हूँ, ये हल्ला सब झूठ। 5 लोगों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। 5 उन्होंने इसलिए किया कि जब ये कहेंगे बाबा जी मर गए तो ये मथुरा का साम्राज्य को मिल जाएगा। जमीन है, आश्रम है, मंदिर है, था संगत है, सब संगत मेरे पास आ जाए, क्योंकि संगत हम पर विश्वास करती, ये लोग साथ रहते, इसलिए संगत ने विश्वास किया कि भाई ये झूठ नहीं बोलती। ऐसा काम इन्होंने किया है जो सृष्टि में किसी प्रमाण है। ईसा मसीह को कैरों ने सूली पर चढ़ाया था, लेकिन आज अपने समृद्ध सदगुरु को इन चेलों ने ये प्रचार किया। चेलों ने ये स्थिति बनाई। इनको तो सोचना चाहिए कि तुमने जो किया है तुमको नर्क में भी कई जगह नहीं मिलेगी। गुरु के लिए ऐसा सब प्रयोग करना। बाबा जी ने क्या कहा आपसे? न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो कहा था बच्चा इसी शरीर में मैं 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या 400 वर्ष का समय निकल गया? जो आपको शंका हो गई बाबा जी चले गए। अभी तो हिंदुस्तान में यह प्रचार किया गया कि बाबा जी की उम्र 116 वर्ष, शरीर की उम्र 116 और 10 वर्ष ये इस समय 126 वर्ष की। और वो योगी है 4 साल का बन जाए, 400 वर्ष का बन जाए, 100 वर्ष का बन जाए, क्या आप पहचानोगे? तुम्हारे पास तुम्हारी पहचान नहीं, तुम अपनी पहचान नहीं जानते। जिन बच्चों को तुमने पैदा किया, पढ़ा लिखा, पाल पोस के तैयार किया, क्या बच्चे के बारे में तुम जान सकते हो? कौन बच्चा तुम्हारा अधिकारी बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन मास्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन छोटे बनेगा? आपको है पहचान? जब तुम अपने बच्चों की पहचान नहीं कर पाते हो, उनके भाग किस्मत को आप नहीं जानते हो, तो आप सबको को पहचानो, उनको पहचानने निकले। ये तुम्हारे बुद्धि की बस की बात है, उनको पहचानना। वो पता नहीं कब क्या करने लगे, कब कैसा रूम बना ले, आपको ये सब क्या पहचान। लेकिन तुम्हें काम की पहचान, काम से पहचान होती। संसार में जिनको तुमने कुछ कहा तो काम के नाम पर रखा उनका नाम। अगर लकड़ी का काम देखता तो आपने बड़ी कह दिया, क्या बड़ी उसका नाम है? लोहे का काम दे लोहार कह दिया, सोने का काम करता देखा सुनार कह दिया, खेती का काम करते देखा किसान कह दिया, मजदूर को मजदूरी करते देखा मजदूर कह दिया। तभी शरीर का नाम तो कुछ और है, लेकिन काम के नाम का यहाँ प्रचार है। काम को देखकर आप नाम रख देते हो, इसीलिए संत महात्माओं का कोई नाम नहीं, उनका कोई नाम नहीं, उनकी कोई जाति नहीं, उनका कोई घर मुकाम कुछ, और सब उनका जो सारी सृष्टि के लिए आया है। तो क्या अपना कोई घर अलग बताएगा, अपनी जाति अलग बताएगा, अपना कोई सारी नाम का प्रचार करेगा? अरे तो माँ बाप ने अपनी पहचान के लिए नाम रख दिया, लेकिन असली नाम तो काम से होता है। जो काम करता है वही उसका नाम, वही नाम होता, और उसी नाम की महिमा है जिस नाम से काम किया जाए। ये सब जानकारी आपको रखी, और यहाँ लोगों ने अल्लाह बता दिया और तुमने विश्वास कर दिया। 2 लोग, एक कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत करके हमको उत्तराधिकारी बना दिया,
और एक कह रहा बाबा जी को नाम पावर देंगे। तो तुम्हें ये कहना चाहिए क्या भैया हिंदुस्तान में तो ही चले, अब सब लोग बेकार हो गए। तुमको सबको बेकार कर दिया और तुम फिर भी नहीं समझ पाए और उन्हीं के पीछे चलने लगे। तीसरे तुमको बेकार कर दिया, बेदखल कर दिया कि मथुरा की जमीन से, मथुरा के आश्रम से, मथुरा के मंदिर से, यानी सबसे तुमको और गुरु से बेदखल किया, उसी के पीछे चले। क्या तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल नहीं काम कर? अरे तुम्हें कहना चाहिए कि हम सब बाबा जी के थे। क्या बाबा जी को तुमने स्पेशल, तुमको बाबा जी ने कोई नाम ना दिया? क्या स्पेशल चेला तुमको कहा है कभी? मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि बाबा जी जो भी आदेश देते थे अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में, क्या बाबा जी के मुख से किसी हिंदुस्तान के प्रेमी ने यह सुना है कि मैंने इनको यानी वसीयत कर दी या इसको मैंने नाम पावर दे दिया? क्या सुना आपने? फिर आपने विश्वास कैसे किया? यानी गुरु पर नहीं विश्वास, चेले पर विश्वास। और ये हो गए चेलों के चेले, एक कमीशन एजेंटी करने वाले चेलों के चेले, इन पर तो विश्वास करना बिल्कुल मूर्खता है। जब ये गुरु को नहीं समझ पाए तो ये तुमको गुरु के बारे में क्या समझाएगा? गुरु पर विश्वास नहीं कर पाया तुमको क्या विश्वास सिखाएगा? गुरु को अपना नहीं बना पाया तुमको क्या बनाएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैंने लोगों से पूछा क्या संत मत में वसीयत होती है? ये संतों का इतना बड़ा इतिहास है, कोई इतिहास उठाकर आप देख लीजिए कि संत कभी वसीयत करते हैं। अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के, सबको बता के और प्रमाणित करके और काम और व्यवस्था सब ठीक करके तब जाते। बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया, वो आप भूल गए। कहा था मेरी संयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, कौन उत्तराधिकारी बनेगा? क्या कहा था? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। तुम गुरु की वाणी से भूल गए। ये तो चेले की चेले जो अल्लाह बचाए, इनको थोड़ा बहुत दे दिया गया, उसी में अल्लाह बचाने। उसमें गुरु को देखा नहीं कि गुरु के बारे में मुझे क्या कह रहे। ये शब्द गुरु के लिए अच्छे, मर्यादा शब्द ये किसके लिए प्रयोग किया जाता? अपने दुश्मन के। देख लो सब गुरु के दुश्मन, सब गुरु हाथी है। तो आपको ये सब जानकारी। मैंने ये कहा भाई ये बताओ, बाबा जी तो मथुरा में रहते, जमीन मथुरा में है, आश्रम मथुरा में है, मंदिर मथुरा में है। क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। ये झूठा प्रचार और नकली वसीयत ये कब तक काम करेगी? आपको इस पर विचार करना। दूसरी बात, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। किसी संस्था, ट्रस्ट और संघ संगठन और समिति का आप मतलब बायलाट पढ़ के आप देखिए, रूल रेगुलेशन, कानून सिद्धांत पढ़ के आप देखो कि जानी ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जिसको हर महीने तनख्वाह दी जाती। ये आदमी हर महीने तनख्वाह निकालता। ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जिसको हर महीने तनख्वाह दी जाती। और ये सब संगत के लोग सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान जो तुम्हारे पास नहीं रही। दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जो चले। क्या प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री की गति पर बैठ सकता? क्या बसने दिया जाएगा? अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी, अब चली जाएगी। आज सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर वो भी शराबी, न शाकाहारी है
न गुरु का शिष्य है, न वजना नंदी है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 2 रुपए सेवा दी, न एक जरिया मिट्टी कभी डाली। वो सर्वा सब मारी बन गया। तुम क्या करते हैं? तुम क्या करते? तुम अपने आप को ये भी नहीं समझ पाए कि तुमको उसने क्या बना दिया। सब कहते निकल सब हुआ है, तुमको सब हुआ है, तो मालिक बन गया। अरे ये भी सब बताना पड़ेगा कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता है। गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसे को गुरु की गद्दी का अधिकारी माना जाता है। इसलिए आज भी गुरु नानक देव की गद्दी पर कोई नहीं बैठा। सिखों ने बैठने दिया, कहा ये इंसान की गद्दी नहीं है, ये आत्मज्ञानी की गद्दी। और आज भी गुरु के साथ को रखा, लेकिन किसी इंसान को नहीं बैठने दिया, कहा ये इंसान की गद्दी। और आपने ऐसे शराबी ड्राइवर को बैठा करके सारी गुरु की गद्दी की मर्यादा ही कर और अपनी भी मर्यादा खो डाली। लोग कहेंगे तुम्हारा गुरु शराबी, तुम्हारे यानी 45 करोड़ चेलों में 1 करोड़ टाट बोरा पढ़ने वाले, जिनको तपस्वी टाटधारी कहा गया, तुम्हारे 45 करोड़ में कोई ऐसा नहीं निकला जो गुरु की गद्दी समानता निकला। तो 2.5-3 बरस का वो ड्राइवर शराबी। टाट पहनने वालों, तुम 32-33 साल से टाट बोरा पहन रहे हो, इतनी तो उसकी उम्र भी नहीं है। जिसका झोला पकड़े घूम रहे हो, इतनी उसकी उम्र नहीं है। ये तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारी बुद्धि में आ गया? ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता है कि संगत चलाना जानता है? इतना भी ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं रहा। और आपने कितना बड़ा गुरु का अपमान किया। ये गुरु का अपमान किया आपने, तो इसकी सजा तो आपको भोगनी ही पड़ेगी। इसे कहो राख ही न सके गुरु का द्रोही। गुरु का द्रोह भी तो करने वाले को कोई सृष्टि में बचा नहीं सकता, कोई। और गुरु का छोड़ा जीव कोई अपना नहीं, कोई नहीं रख सकता। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आप सब भूल गए। कुछ प्रेमी गुलाबी पगड़ी बांधने लगे। मैंने इनसे पूछा क्या तुम इस पगड़ी के बारे में कुछ जानते हो? ये पगड़ी कब बनवाई गई थी? 1978। कभी अब पैदा भी नहीं हुए और नामदानी भी नहीं हुए। इनको बेचारों कुछ पता नहीं, वहां घूम रहे। बाबा जी ने 1978 में गुलाबी पगड़ी बनवाई। 1 साल के बाद का बच्चा ये पगड़ी सत्युग आने की सूचना दे रहे। कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए सम्मान के साथ इस पगड़ी को उतार कर बक्से में रख। समय आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास दिया, इसे सम्मान के साथ बक्से में रख। तो मैं यही तो कहता हूँ कि अगर आप गुरु के भक्त हो तो गुरु का आदेश इस सम्मान के साथ उतार के बक्से। इसने क्या किया? बाबा जी ने पगड़ी बनाई। पगड़ी सिर का ताज होता, मुकुट होता है, सम्मान होता है। आज भी हरियाणा और राजस्थान, पंजाब चले जाओ, पगड़ी की महिमा आपको मिलेगी। अगर पगड़ी को नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता। इसलिए बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया था, मुकुट। और इसने क्या किया? कुर्ता पैजामा सिलवा दिया, यानी पगड़ी बिल्कुल नीचे उतार दी। और यहाँ तक नारियों के सारी पेटीकोट में पगड़ी चली। प्रेमियों, पगड़ी का कितना बड़ा अपमान और गुरु के आदेश का खंडन, ये तो अपराध तो सीधे कर रहा है। जब इसने गुरु का आदेश नहीं माना तो इसका आदेश मान कर तुम्हें कौन लाभ मिल जाएगा? बाबा जी ने क्या कहा था? 10, 11, 12 जून 1983, मैं सब प्रमाणित बात करूंगा। 1983 10, 11, 12 जून 1983 दिल्ली बोर्ड क्लब पर सबको ले गए। कहा बच्चा ये पार्लियामेंट, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता, तुम सब लोग इसके सामने शपथ और कसम खा
खाके ये फकीरी भेज टाट बोला मेरे आदेश से पैर में, और ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में सचिव जैसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। ये गुरु का आदेश, और इतने गुरु बनने के लिए झटके में टाट बोला उतार के फेंक दिया, दाढ़ी बढ़ा ली, गुरु का कपड़ा पहन के गुरु बन गया। अरे ये कपड़ा दाढ़ी गुरु होता, कि ज्ञान गुरु होता, कि शक्ति गुरु होती। इतने भी बात तो तुम समझ नहीं पाए, अपना नाटक से अपना गुरु बन गया, और तुम सबको बाबा जी ने टाट पड़ा तो कहा हम भी गुरु है, हम इनको लाल कपड़ा पहना, सबको पहना, सबने पहना। यानी गुरु आदेश नहीं माना, टाट बोला पढ़ने में इनको शर्म लगी, और चेले का आदेश मान लिया, तो ये मंदिर बने घूम रहे। अरे संत मत का इतिहास पढ़िए, संत मत पे ये खतरे का निशान कभी धारण नहीं किया। ये नहीं, आपको इसने क्या बना दिया? आगे आने वाले समय में इनको तो खोजना भी नहीं पड़ेगा। ये लाखों करोड़ों में अलग लाल मंदिर दिखाई देगी, एक पकड़ने में कोई देर इनको नहीं लगेगी। उसने ऐसा तुमको बना दिया। और ये दोनों अब क्या कह रहे हैं? जब हमने सच्चाई खोल दी सब हकीकत, अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहा उज्जैन वाला कि हमको जबरदस्ती मथुरा में हमारे कान पर रिवॉल्वर लगा दिया, हमसे कहा तुम कह दो कि बाबा जी चलेंगे, तुम्हारे डर के हमने कह दिया। और ये मथुरा वाला ड्राइवर क्या कह रहा कि हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं, जिस दिन बाबा जी आएंगे उनको उनका सौंप देंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? वो तो दोनों कोई न कोई बहाना लगा के निकल जाएंगे, तुम फंस जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? वो एक है, तुम अनेक हो। एक ने अपना इतना बड़ा काम सिद्ध कर दिया, किया कुछ नहीं किया, और तुमने सब कुछ किया और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। सारा चार्ज खत्म। वसीयत तुम्हारे समझते हो, सब कुछ उसका, तुम्हारा कुछ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जिसको वसीयत एक बच्चे को हो जाए और पीछे वाले भाइयों का कोई अधिकार। इस तरह से उसने वसीयत का प्रचार करके और तुम्हारे सबको बिल्कुल अलग कर दिया। तुम गुरु की किसी वस्तु पाने के कोई अधिकारी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, वसीयत तो वसीयत होती है, और वो भी जाली नकली, वो भी मैंने सिद्ध कर। इसलिए 10 सप्ताह